नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों को ठोस प्रयास करने होंगे। सुश्री उइके। अगले शैक्षणिक सत्र में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारियां की जाएं। विद्यार्थियों को मानसिक सलाह देने की व्यवस्था की जाए। राजभवन में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक आयोजित। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में आज राजभवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 27वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित सदस्य उपस्थित थे। इस वर्ष महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए 15,000 से अधिक सीटें बढ़ाई गई हैं। बैठक में विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव राम कुमार तिवारी, राज्यपाल सचिव अमृत कुमार को, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव सुश्री शहला निगार, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव के.सी. पेकरा, वित्त एवं योजना विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगईडी, उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव भुवनेश यादव, उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त श्रीमती शारदा वर्मा, राज्यपाल के विधि सलाहकार R.K. अग्रवाल, राज्यपाल के उपसचिव दीपक कुमार अग्रवाल, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष वरण शुक्ल एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण उपस्थित थे। भोपाल संभाग ब्यूरो दीपक बर्थे की रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति को लेकर मैंने पहले भी लेटर भेजा था कि दूसरे अन्य प्रदेशों में, देश में नई शिक्षा नीति के संदर्भ में वहाँ सिलेबस बन गया है। अगले वर्ष के लिए वो सिलेबस जो है, मुझे लगता है कि उन प्रदेशों में लागू हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पर इसके लिए मतलब कार्रवाई शुरू की है। इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। तो इसमें निश्चित रूप से आज नैतिक मूल्य से आधारित शिक्षा नीति, क्योंकि ये जो इसमें ये सारा संदर्भ दिया है 2020 की जो शिक्षा नीति में रोजगार उन्मूलक शिक्षा, कौशल विकास से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, आध्यात्मिक, मतलब तमाम सारी चीज़ों को लेकर एक नई जो शिक्षा नीति में सारे विषयों को समन्वय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। और वो जल्दी से जल्दी सारे विश्वविद्यालय स्तर पर हर वो अपनी जिम्मेदारी देकर कि उन विषयों को किस तरह का वो सिलेबस बनाएंगे, क्योंकि विषय बहुत सारे अलग अलग। तो मैं समझती हूँ कि जल्दी छत्तीसगढ़ में भी इसका काम शुरू हो गया है। और मैं कब तक हो सकता है ये, वो रिपोर्ट नवंबर के आसपास तक शायद रिपोर्ट आ जाएगी। और यहाँ भी अगले वर्ष में, इस साल तो नहीं हो पाएगा, मगर 2022 के सत्र में नए सिलेबस के साथ 2020 की शिक्षा नीति अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में लागू हो जाएगी। हमने इसके लिए कहा कि अब महाविद्यालय स्तर पर भी एक काउंसलिंग की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि बहुत सारा डिप्रेशन बच्चों में हो गया है। तो उस लेवल पर भी उनकी काउंसलिंग करके और उनका मनोवैज्ञानिक तरीके से उनका काउंसलिंग करे जाए, ताकि उसके दिमाग में जो डिप्रेशन और बहुत सारी चीज़ें छूट गई है, तो उससे वो बच्चे, छात्र के दिमाग मतलब को ठीक किया जा सकता है। उसको मतलब इस तरह की व्यवस्था महाविद्यालय स्तर पर, मैंने इस बात को कहा है कि इस तरह का जो है व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चों को जो है ना, इसमें मैंने एक बात कही है, सभी विद्यार्थियों के साथ संवेदनपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए। हर विश्वविद्यालय अपने यहाँ एक मनोचिकित्सक की टीम की व्यवस्था करें, जिसके माध्यम से कोविड काल में विद्यार्थियों की मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए काउंसलिंग करें। ये व्यवस्था के लिए हमने कहा है मनोवैज्ञानिक तरीके से। तो ये आपका एक प्रश्न का जवाब हो गया। और बताएं।